रंगों का त्योहार आने वाला है। ढोल की थाप, गुलाल की खुशबू और नए आरंभ की आहट दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, क्या केवल बाहर रंग लगाने से जीवन रंगीन हो जाता है? यदि घर के भीतर भारीपन है, कोनों में जमी हुई उदासी है, अलमारियों में रुकी हुई ऊर्जा है, तो क्या समृद्धि टिक पाएगी? कई बार गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, वह रुकी हुई सोच, जमी हुई वस्तुओं और अनकहे तनावों का परिणाम होती है। होली केवल उत्सव नहीं, यह अग्नि के माध्यम से पुराने को विदा करने और नए को आमंत्रित करने का पर्व है। यदि इस बार होली से पहले घर से दो विशेष चीजें बाहर कर दी जाएं, तो केवल सफाई नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा का द्वार खुलेगा। जहां ऊर्जा चलती है वहां अवसर आते हैं, जहां अवसर आते हैं वहां धन ठहरता है, जहां धन ठहरता है वहां रिश्तों में सम्मान और विवाह के योग भी मजबूत होते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि परिवर्तन का नियम है। जो पुराना, टूटा और नकारात्मक है, उसे हटाए बिना नया और उज्जवल स्थान नहीं ले सकता। इस होली केवल रंगों से नहीं, निर्णय से जीवन बदलने का समय है। यदि साहस करके रुकी हुई वस्तुओं को बाहर कर दिया जाए, तो आने वाला वर्ष समृद्धि, नए प्रस्तावों और आर्थिक उन्नति का संकेत बन सकता है। होली का महत्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यह त्योहार अग्नि, शुद्धि और नव आरंभ का प्रतीक है। होलिका दहन हमें यह संदेश देता है कि अहंकार, नकारात्मकता और पुरानी बाधाओं को जलाकर ही जीवन में प्रकाश लाया जा सकता है। जब घर में अनावश्यक वस्तुएं जमा हो जाती हैं, तो वे केवल जगह नहीं घेरती, वे ऊर्जा को भी रोकती हैं। होली से पहले की सफाई केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरा संकेत है कि जीवन में जमे हुए बोझ को हटाया जाए। जहां स्वच्छता होती है वहां स्पष्टता आती है, जहां स्पष्टता आती है वहां सही निर्णय लिए जाते हैं, और जहां सही निर्णय होते हैं वहां आर्थिक उन्नति का मार्ग खुलता है। होली का रंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में विविधता और प्रसन्नता जरूरी है, लेकिन प्रसन्नता तभी आती है जब भीतर का बोझ हल्का हो। यदि घर के कोनों में टूटी वस्तुएं, पुराने कागज, बेकार सामान और नकारात्मक यादें भरी हों, तो नई ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। होली का समय प्रकृति के परिवर्तन का समय है। सर्दी विदा होती है, वसंत आता है। इसी प्रकार यदि हम भी अपने घर और मन से पुरानी रुकावटें हटा दें, तो समृद्धि का वसंत आ सकता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जलाना केवल लकड़ी को नहीं, बल्कि नकारात्मकता को भी है। जब यह समझ जीवन में उतरती है, तब धन, अवसर और शुभ प्रस्ताव स्वयं मार्ग ढूंढ लेते हैं। पहली चीज जिसे होली से पहले घर से निकाल देना चाहिए, वह है टूटी फूटी या अनुपयोगी वस्तुएं। टूटा हुआ बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ी या दरार वाला आईना, ये सब केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि रुकी हुई ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब घर में टूटी वस्तुएं रहती हैं, तो वे अवचेतन मन को भी अधूरेपन का संकेत देती हैं। अधूरापन निर्णयों में झलकता है, और निर्णयों की कमजोरी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। होली से पहले एक दिन तय करो और पूरे घर में देखो कि क्या क्या बेकार हो चुका है, जो उपयोग में नहीं आता, जो टूटा है, जो केवल जगह घेर रहा है, उसे बाहर कर दो। यदि संभव हो तो उसे दान कर दो या सही तरीके से नष्ट कर दो। जब ये प्रक्रिया होती है, तो घर में हल्कापन आता है, हल्कापन मन में भी उतरता है। जब मन हल्का होता है, तो नए विचार आते हैं। नए विचार नए अवसर लाते हैं। धीरे धीरे आर्थिक रास्ते खुलने लगते हैं। जहां पहले खर्च बढ़ते थे, वहां बचत दिखने लगती है। जहां रुकावट थी, वहां प्रस्ताव आने लगते हैं, चाहे नौकरी के हों या विवाह के। टूटी वस्तुओं को हटाना प्रतीक है कि जीवन में अधूरेपन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय ही समृद्धि का पहला कदम है। दूसरी चीज जिसे होली से पहले निकाल देना चाहिए, वह है पुराने अनावश्यक कागज और रुकी हुई नकारात्मक यादें। पुराने बिल, बेकार रसीदें, अप्रासंगिक दस्तावेज और ऐसी वस्तुएं जो केवल बीते समय की चिंता को पकड़े हुए हैं, ये सब ऊर्जा को जकड़ते हैं। जब घर में अतीत का बोझ जमा रहता है, तो भविष्य का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता।
होली से पहले इन कागजों को छांटो, जो आवश्यक है उन्हें व्यवस्थित रखो और जो अनावश्यक है उन्हें नष्ट कर दो। यह प्रक्रिया केवल सफाई नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि भी है। जब अतीत का बोझ हटता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो निर्णय मजबूत होंगे। मजबूत निर्णय आर्थिक स्थिरता लाते हैं। इसी के साथ मन में एक संकल्प लो कि पुरानी कटुता और शिकायतें भी समाप्त की जाएंगी। जब मन और घर दोनों हल्के होते हैं तब अवसरों की गति बढ़ती है। अचानक नए संपर्क बनते हैं, नए प्रस्ताव आते हैं और आय के नए स्रोत दिखाई देने लगते हैं। होली की अग्नि में केवल लकड़ी नहीं बल्कि गरीबी की सोच भी समर्पित कर दो। जब सोच बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। जहां स्वच्छता, स्पष्टता और सकारात्मक संकल्प होता है वहां धन का